हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सिविल प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन जो चालान हो रही है इसकी व्यवस्था के बारे में, और साथ ही बात करेंगे इसे पे कैसे किया जाता है, इसको जमा कैसे किया जाता है, इस मुकदमे का निस्तारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो ऑनलाइन चालान की व्यवस्था शुरू की गई है सरकार द्वारा, ये है तो बड़ी अच्छी चीज, लेकिन एक इसमें गड़बड़ी ये है कि आप बाइक से जा रहे हैं लेकिन चालान आपके नाम पे कार का कट जाता है। आप स्कूटी से जा रहे हैं, चालान आपका बुलेट के नाम पे आ जाता है। आपने हेलमेट लगा रखा है, हेलमेट लगा के रखा है, जा रहे हैं, फिर भी चालान कार की आ जा रही कि कार में हेलमेट कैसे लगाएगा। तो थोड़ी सी अव्यवस्था को सुधारात्मक तरीके से प्रयास करने की जरूरत है सरकार को कि इसमें सुधार कैसे लाया जाए। चलिए बात कर लेते हैं। अगर ऑनलाइन आपका चालान हो गया है तो उसे जमा करने का आप तो अपने मोबाइल से भी जमा कर सकते हैं, या किसी भी आप जनसेवा केंद्र से जमा कर सकते हैं, या आपके जिले में जो पुलिस लाइन होगी वहां पे आप जाके ऑनलाइन चालान को जमा कर सकते हैं। पहली व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था ये, अगर आपके चालान का दिन समय बहुत ज़्यादा बीत गया हो, अर्थात बहुत ज़्यादा डिले हो गया हो, आप किसी कारणवश नहीं जमा कर पाए हों, तो आप सीधे हर जिले में जो सीजीएम कोर्ट होती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम कोर्ट में आप जाइए, एक एप्लीकेशन लिख के ले जाइए और एक चालान चिट भी लगा दीजिए। हेलमेट का हुआ है तो उसका जुर्माना अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस का हुआ उसका जुर्माना अलग, इंश्योरेंस का हुआ है उसका जुर्माना अलग। तो कहने का मतलब जितना भी जो भी आपके ऊपर जुर्माना लगेगा वो आपको पे कर देना होगा। अब दूसरा सवाल ये कि वो एप्लीकेशन में क्या लिखा जाना चाहिए, क्या लिखना होता है। अगर आपको दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप हमसे दिए गए नंबरों पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे मित्र अधिवक्ता बंधु, नए अधिवक्ता बंधुओं को एप्लीकेशन लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि सीजीएम कोर्ट में ऑनलाइन चालान जो जमा करना है उसमें एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, कैसे उसकी चार्जशीट मंगाया जाए और किस तरह से उसमें बहस किया जाए, तो दिए गए नंबर पे हमारे मित्र जूनियर अधिवक्ता बंधु पूछ सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री का मैं बताऊंगा, राय भी दे दूंगा जो भी आपको लीगल एडवाइस चाहिए होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि चालान का और कौन सा तरीका है कि आप चालान से बच सके। सबसे बड़ा और अच्छा तरीका तो ये है कि आपको किसी भी कोरम को अधूरा नहीं रखना है। आप अगर बाइक चलाने के शौकीन हैं या ज़रूरतमंद हैं कि भाई आपको ज़रूरी है बाइक चलाना ही पड़ेगा, मजबूरी भी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसलिए कागज मेंटेन मत करिए कि हमारा चालान हो जाएगा। आप इसलिए कागज मेंटेन करिए क्योंकि आपका समय बचेगा, आपके जान माल की सुरक्षा होगी। हेलमेट क्यों लगाया जाता है? ऐसा नहीं कि आप इसलिए हेलमेट लगाइए कि जुर्माना होने से बच जाएगा, चालान होने से बच जाए, नहीं। आप हमेशा हेलमेट इसलिए लगाइए कि आपके जीवन का मूल्य बहुत ज़्यादा है, अनमोल है, इसलिए आपको हेलमेट लगाना चाहिए, चालान से बचने का नहीं। दूसरी बात, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि आपको हमेशा वो काम करेगा, एक आईडी होता है ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरी ये बात, ये चालान अगर ड्राइविंग लाइसेंस पे हो जाता है तो 5,000-6,000 रुपये आपको भरना पड़ जाता है। इतना तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का भी चार्ज नहीं है, तो क्यों ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया जाए। जितना पैसा आप एक बार चालान में पे करेंगे जुर्माना, उतने से कम पैसे में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, वो आईडी का भी काम करेगा, एक कोरम पूरा होगा। तो कहने का ये मतलब है, चालान से बचने का नियम कानून आप बिल्कुल भी मत ढूंढिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करिए ताकि किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने आप खड़े होकर बात कर सके, बोल सके और
इलीगल तरीके से अगर वो आपसे पैसे मांगते हो तो आप उनका जवाब दे सकते हैं। नहीं यहाँ दे पाएंगे, कोर्ट में देंगे कि साहब हमारे पास ये भी सब कागज ओके था, उसके बाद भी हमारी चालान कर दी गई, तो कोर्ट आपकी चालान को माफ़ भी कर देती है। हालांकि सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं कि बेवजह आपको परेशान करें। अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो बहुत कम पुलिस परेशान करती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SC 72 कानून प्रयागराज को